कुचामन सिटी से बड़ी खबर है। गैंगस्टर टोनी की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 11 दिन के रिमांड पर भेजा है। 17 अप्रैल तक आरोपी से होगी कड़ी पूछताछ। रंगदारी में भूमिका को लेकर की जाएगी पूछताछ। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर टोनी जिसे गिरफ्तार करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई और जिसे दुबई से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जयपुर लाया गया। जयपुर के बाद सीधे कुचामन सिटी ले जाया गया, जहां पर आज कोर्ट में उसकी पेशी हुई। अब कोर्ट ने 11 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आगे 17 अप्रैल तक आरोपी से पूछताछ जो है वो रहने वाली है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। रंगदारी मामले पर भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि गैंगस्टर टोनी का पकड़ा जाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी कड़ी है और ऐसे में एजीटीएफ ने जब टोनी को पकड़ा तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि 11 दिन की जब रिमांड मिली है तो कई खुलासे होंगे और जिसमें महत्वपूर्ण है रंगदारी से जुड़ा मामला। रंगदारी में भूमिका को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। 17 अप्रैल तक आरोपी से कड़ी पूछताछ की जाएगी। देखिए, कोर्ट ने 11 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। रंगदारी में भूमिका और अन्य लोगों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। कुचामन सिटी थाने में 3 रंगदारी के मुकदमे हैं और अन्य क्षेत्रों में भी 5 अलग अलग मामले दर्ज हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया है कोर्ट में पेश। कुचामन मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह के समक्ष पेश किया गया। कुचामन के आधा दर्जन व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरे कॉल कर मांगी थी करोड़ों रुपये की फिरौती और इन मामलों को लेकर पूछताछ की जाएगी। मुकदमा संख्या 403 में किया गया कोर्ट में पेश। कोर्ट ने आदित्य जैन उर्फ टोनी को 11 दिन के लिए भेज दिया है रिमांड पर। 17 अप्रैल तक आरोपी से कड़ी पूछताछ होगी। उसमें पहले कुचामन में कुछ व्यापारियों को धमकी मिली थी। उन धमकियों में विभिन्न प्रकरण दर्ज हुए थे। प्रकरण संख्या 403/24 दर्ज हुआ था। उस प्रकरण में मुलजिम आदित्य और टोनी को आज कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद 11 दिन की रिमांड के लिए। सर, आदित्य की जानकारी जुटाई तो कहाँ कितने उसके खिलाफ मुकदमे की जानकारी सामने? अभी जो पीसी पे लिया है 11 दिन में इस पर संपूर्ण पूछताछ करके जो भी है सारी डिटेल आपसे शेयर की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इसने चोर को बाजार में पैदल घुमाया। सुनसान मकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार। चोरी पर लगाम के लिए पुलिस का एक सख्त कदम देखने को मिला है। तो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से आपको खबर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस ने चोर का जुलूस भी निकाला है। इस दौरान ये जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं और सुनसान मकान में चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू के टमकोर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश भर के विभिन्न न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है और इनमें जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल है। लेकिन इन केसों के निस्तारण के लिए हमारे द्वारा एक एडीआर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को तैयार किया जा रहा है ताकि अलग अलग माध्यमों, लोक अदालतें, मीडिएशन आदि से इन लंबित मामलों का निस्तारण किया जा सके। ये केस तो सारे कोर्टों में 5 करोड़ से भी ज्यादा है। केस का विषय तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। जो पेंडिंग केस है उनका निस्तारण करने के लिए हम एक एडीआर का मैकेनिज्म बना रहे हैं, अल्टरनेट डिस्पोजल रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें आर्बिट्रेशन का भी काम आएगा, मीडिएशन का भी काम आएगा, लोक अदालतें भी अपना काम करेगी और जो कॉमर्शियल कोर्ट है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, पॉक्सो हैं, ये सब इस तरह के कोर्ट बनाए गए हैं। बीजेपी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सीएम आवास पर सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झंडा फहराया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर सीएम आवास पर सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झंडा फहराया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 46वां स्थापना दिवस बीजेपी मना रही है और इसी उपलक्ष्य में ये झंडा फहराया गया है।
पेपर लीक मामले में पिछले 2 साल से जेल में बंद आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जयपुर की सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने इस मामले में बाकी आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने और कटारा के खिलाफ सबूतों का हवाला देते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इस पूरे मामले में सबूतों को देखते हुए आरोपी जमानत पाने का हकदार नहीं है। मामले में दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। 24 फरवरी को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये साफ कहा था कि सार्वजनिक परीक्षाओं के पेपर लीक होने से समाज पर खराब प्रभाव पड़ता है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के मुख्य रास्ते से सटी एक मजार पर 2 टाइगर अचानक से आ गए, जिसमें एक टाइगर मजार पर आकर बड़े शाही अंदाज में लेट गया। वहीं मुख्य रास्ते पर टाइगर मूवमेंट को देखकर दोनों तरफ ही यातायात रोक दिया गया। लगभग आधे घंटे तक रणथंभौर गणेश मंदिर मार्ग बंद रहा। इस दौरान टाइगर मजार पर लगातार चहलकदमी करते रहे और एक टाइगर मजार पर आराम से लेटा रहा। ये तस्वीरें कुछ लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद कर ली, जो अब वायरल हो रही है।